नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कहानी संसार में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की सैर कराएगी। यह चैनल है उन जादुई किस्सों का जो दिल को छू जाएं, मन को सुकून दें और कल्पना को पंख लगाएं। चाहे हो परी कथाएं, रोमांचक कहानियां या सीख भरे किस्से, यहाँ हर उम्र के लिए कुछ खास है। तो चलिए सुनते हैं एक और दिलचस्प कहानी केवल आपके अपने चैनल पर, अंधेरे में छिपा सच। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे स्थित था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बहुत सालों से वह हवेली बंद पड़ी थी और उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं और वहां एक भूतनी रहती है जो किसी की जान ले लेती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था और हमेशा रहस्यमयी चीजों को जानने का शौक रखता था। उसने तय किया कि वह हवेली में रात को अकेले जाएगा और वहां के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। गांव वाले उसे समझाते रहे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और एक रात हवेली की ओर बढ़ गया। गहरी रात थी और चांद भी नहीं था, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिससे वह आगे बढ़ रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा जंग लग चुका था, लेकिन किसी तरह वह उसे खोलने में सफल हो गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली में घना अंधेरा था और जगह जगह धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी सी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। अर्जुन ने सोचा कि वह ऊपर जाकर हवेली के सारे रहस्यों को जान लेगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम चढ़ाया, अचानक नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को बढ़ाया तो देखा कि एक काला साया कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन की सांसें थमने लगीं और जैसे ही वह मुड़ने वाला था, अचानक साया बोल पड़ा, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम मेरी दुनिया में हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे लकड़ी का हो गया था। उसे लगा जैसे वह साया उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और अर्जुन ने देखा कि सामने दीवार पर एक पुराना चित्र था जिसमें वही साया और एक महिला की तस्वीर थी। तस्वीर में महिला का चेहरा दर्द और डर से भरा हुआ था। अर्जुन ने फौरन समझा कि वह महिला उसी साया का शिकार थी और अब वह साया उसकी जान लेने के लिए आया था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ते हुए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह साया उसके पीछे था, लेकिन अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह गायब हो गया। अर्जुन बाहर निकला और भागते हुए गांव लौटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए, लेकिन उन्होंने देखा कि हवेली में कुछ भी नहीं था। वह जगह बिल्कुल खाली थी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने जो देखा था वह कभी नहीं भूल सकता। हवेली में एक भूतनी की आत्मा थी जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हमेशा तैयार थी। अर्जुन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया और उसकी खौफनाक कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। अपनी पसंदीदा कहानियां हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए।